हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 7th के लिए आपके चैप्टर 9 चल रहा है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ठीक है, टॉपिक है इसमें कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ठीक है, लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल के बारे में बता चुके थे, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन। ठीक है, टॉप सॉइल, सब स्ट्रेटम के बारे में डिटेल से समझा चुके थे डायग्राम के साथ। चलते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल पर। तो कंपोजिशन सॉइल में राहुल सर ने बताया था कि डिफरेंट टाइप के रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस होती है। इसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं। रॉक पार्टिकल्स होती है, मिनरल्स होती है, ह्यूमस होता है, एयर होता है, वाटर होता है एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और क्या होते हैं? एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसकी 6 कंपोनेंट्स है, रॉक पार्टिकल्स, मिनरल्स, ह्यूमस, एयर, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं। जो स्मॉलेस्ट उसे जो रॉक पार्टिकल्स है वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? तो फर्स्ट स्टार लगा के बता रहा हूं मैं कि स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल्स जो होते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, सॉइल के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? क्ले का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे स्मॉल रॉक पार्टिकल्स क्ले का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, रॉक पार्टिकल जो सॉइल के अंदर होते हैं जो कि थोड़े लार्ज होते हैं, ठीक है, लिटिल लार्ज बोल सकते हैं, लिटिल लार्ज। ठीक है, लिटिल लार्ज देन क्ले। ठीक है, यानी कि लिटिल लार्ज देन क्ले। ठीक है, वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? सिल्ट का, SILT, सिल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। जो ऐसे पार्टिकल जो बहुत बड़े हैं सिल्ट से, यानी कि ऐसे लार्जर पार्टिकल्स, ठीक है, लार्जर पार्टिकल्स देन किससे? सिल्ट से। ठीक है, लार्जर पार्टिकल देन सिल्ट, वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? सैंड का। ठीक है, वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? सैंड का। ठीक है, और एक्स्ट्रा लार्ज जो पार्टिकल होते हैं वो लार्जेस्ट, एक्स्ट्रा लार्ज का मतलब लार्जेस्ट साइज के रॉक पार्टिकल्स। ठीक है, साइज्ड लार्जेस्ट साइज्ड रॉक पार्टिकल्स इन सॉइल, इसे क्या बोलते हैं? ग्रेवल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ग्रेवल। तो देखिए, क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल, ये 4 तरीके होते हैं। तो आगे की तरफ बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, सॉइल के टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, कौन कौन से सॉइल के टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल के जो टाइप्स होते हैं वो है सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लॉमी सॉइल। 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। ठीक है, सबसे पहला आपके आता है सैंडी, SANDY, सैंडी सॉइल। ठीक है, सेकंड है क्ले, ठीक है, सेकंड है क्ले, CLAYEY, क्ले सॉइल। ठीक है, और थर्ड है लॉमी सॉइल, LOAMY, लॉमी सॉइल। ठीक है, तो सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लॉमी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या होती है? ये मेनली जो सैंड के पार्टिकल्स है, ठीक है, लार्ज पार्टिकल्स या लार्ज स्पेस रखती हैं। ठीक है, ये कैसे पार्टिकल्स रखती है? लार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, कैसे पार्टिकल्स रखती है? लार्ज पार्टिकल्स रहती है। ठीक है, और उनके बीच में क्या होता है? विद लार्ज स्पेस। कैसा होता है? लार्ज स्पेस होता है, लार्ज पार्टिकल्स विद लार्ज स्पेस। ठीक है, और वो लिटिल ह्यूमस रखती है। कैसी ह्यूमस रखती है? लिटिल ह्यूमस रखती है। ठीक है, क्ले जो सॉइल होती है, ठीक है, क्ले सॉइल जो होती है वो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स रखती है। ठीक है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विद वेरी स्मॉल स्पेस। ठीक है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विद वेरी स्मॉल स्पेस के साथ रखती है, और बहुत कम, वेरी लिटिल ह्यूमस, वेरी लिटिल ह्यूमस, यानी कि बहुत कम नमी रखती है क्ले सॉइल। ठीक है, और थर्ड आ जाओ, लॉमी सॉइल जो होती है वो कैसे पार्टिकल्स रखती है? मिक्सचर ऑफ सैंड होता है। वो किसका मिक्सचर होता है? मिक्सचर ऑफ सैंड। ठीक है, सैंड का, क्ले का मिक्सचर होता है वो, सैंड और क्ले का बोल सकते हैं। सिल्ट, SILT, सिल्ट का होता है, एंड ह्यूमस का होता है। ठीक है, तो सैंड का होता है, क्ले का होता है, सिल्ट का होता है, ह्यूमस का होता है, और एक निश्चित अनुपात में होता है। और क्या रखती है? सफिशिएंट अमाउंट रखती है। ठीक है, सफिशिएंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ ह्यूमस।
सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस रखती है, ठीक है। और इनकी जो फर्टिल सॉइल कैसी होती है, फर्टाइल सॉइल होती है। कैसी सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल। तो देखिए सैंडी सॉइल लार्ज पार्टिकल्स रखती है, लार्ज स्पेस के साथ, ठीक है। और इसकी जो फर्टिलिटी होती है वो लेस फर्टाइल सॉइल होती है। कैसी फर्टाइल होती है, लेस फर्टाइल सॉइल। क्ले सॉइल में वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विद वेरी स्मॉल स्पेस और वेरी लिटिल ह्यूमस रखती है। और ये इसकी जो मोर फर्टाइल होती है, मिट्टी जो होती है, ठीक है, मोर फर्टाइल, ठीक है, देन किससे होती है, सैंडी सॉइल, देन सैंडी सॉइल। लोमी जो होती है मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, सिल्ट एंड ह्यूमस होती है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस, फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है। और मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है। कैसी होती है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल। आगे चलें, ठीक है। सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बताएंगे राहुल सर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है सॉइल की। तो सॉइल क्या कंटेन करती है, मिनरल्स को, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, सॉइल, ठीक है, क्या कंटेन करती है, कंटेन्स एयर। सॉइल एयर को कंटेन करती है। सॉइल किसको कंटेन करती है, सॉइल कंटेन वाटर, ठीक है, वाटर को कंटेन करती है। थर्ड पॉइंट, सॉइल कंटेन करती है मिनरल्स को, ठीक है। तो सॉइल एयर को कंटेन करती है, वाटर को करती है, मिनरल्स को करती है, ठीक है। सॉइल और क्या एब्जॉर्ब करती है, सॉइल एब्जॉर्ब कर सकती है, क्या एब्जॉर्ब करती है, वाटर को, ठीक है। वाटर को कंटेन या एब्जॉर्ब करती है, बात एक ही है, ठीक है, ठीक है। और सॉइल क्या अलाउ करती है, सॉइल अलाउज, ठीक है, अलाउज वाटर टू परकोलेट, ठीक है, PERCOLATE, ठीक है। सॉइल अलाउज वाटर टू परकोलेट। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, बात करते हैं सॉइल कैसे कंटेन करती है एयर को। तो फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट हेडिंग है आपको स्टार लगा कर, सॉइल कंटेन्स, ठीक है, एयर। सॉइल एयर को कैसे कंटेन करती है कि एयर जो प्रेजेंट होती है वो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में होती है, ठीक है। यानी कि एयर जो प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट, ठीक है, किसमें प्रेजेंट होती है, इन द स्पेस बिटवीन, ठीक है, किसके पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। तो एयर प्रेजेंट, ठीक है, इन द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल, ठीक है, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो सैंडी सॉइल प्रोवाइड क्या करवाती है, ठीक है, ये सैंडी जो सॉइल है, ठीक है, सैंडी सॉइल क्या प्रोवाइड करवाती है, सैंडी सॉइल प्रोवाइड्स, ठीक है, मच मोर एयर टू प्लांट, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट जो टॉपिक है सॉइल कैसे कंटेन करती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग है सॉइल, ठीक है, कंटेन्स वाटर, या बोल सकते हैं मॉइस्चर। कैसे कंटेन करती है, तो मैं आपको बता दूं कि वाटर जो है वो प्रेजेंट रहता है किसमें, थिन फिल्म अराउंड सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। जो वाटर है, ठीक है, वाटर किसमें प्रेजेंट होता है, वाटर इज प्रेजेंट, ठीक है, थिन, वाटर इज प्रेजेंट इन, ठीक है, किस में रहता है, या बोल सकते हैं वाटर इज प्रेजेंट एज, ठीक है, थिन, THIN, थिन फिल्म, FILM, फिल्म अराउंड, थिन फिल्म अराउंड सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स। ओके, बात करें इसमें भी एक, जैसे आपको परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना होता है, किसी भी चीज का परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना होता है, जैसे हमें परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है सॉइल के अंदर, तो उसका फॉर्मूला है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉइल। तो आपको क्या करिएगा, सबसे पहले वाटर का मास रख दीजिएगा, मास ऑफ वाटर, ठीक है, मास ऑफ वाटर इन सॉइल। सॉइल के अंदर वाटर का मास कितना है, अपॉन ओरिजिनल मास ऑफ सॉइल, ओरिजिनल, ठीक है, मास ऑफ सॉइल मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। आगे चलें, बात करें कैसे सॉइल परकोलेट करती है। नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, सॉइल, ठीक है, अलाउज, ALLOWS, अलाउज वाटर, ओके, टू परकोलेट, PERCOLATE, ठीक है, सॉइल अलाउज वाटर टू परकोलेट, ठीक है।
जो सॉइल है कैसे अलाउ करती है वाटर को परकोलेट होने से। तो यानी कि एक प्रोसेस होती है जिसमें वाटर क्या होता है, पास होता है, ठीक है। किससे होता है, स्लोली स्लोली पास होता है सॉइल से, उसे क्या बोलते हैं, परकोलेशन ऑफ वाटर, यानी कि द प्रोसेस इन विच, ठीक है, द प्रोसेस इन विच वाटर पासिस डाउन, ठीक है। क्या लिखा, द प्रोसेस इन विच वाटर पासिस डाउन स्लोली थ्रू, SLOWLY, स्लोली थ्रू, THROUGH, स्लोली थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड परकोलेशन ऑफ वाटर। ओके, यानी कि जिसमें वाटर धीरे धीरे पास होता रहता है। जैसे कैसे, जैसे हम बात करें एक बीकर, एक एडिशनल बीकर ले लिया, ठीक है, एक दूसरा बीकर मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब दोनों बीकर में क्या भरा हुआ है, इसमें भी वाटर भरा हुआ है, ठीक है, यहां पर वाटर भरा हुआ है। ओके, ठीक है। ये वाटर मैंने यहां पर, ठीक है, और दूसरे बीकर पे लिखा हुआ है यहां पर 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40 ml, ठीक है। ये मीजरिंग सिलेंडर है। क्या है ये, मीजरिंग सिलेंडर। इससे हम पता लग जाएगा, मीजरिंग सिलेंडर, इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि ये वाटर है, ठीक है, कि वाटर कितना मेजरमेंट किया गया, ठीक है। ये PVC पाइप हो गया, ठीक है। तो इससे जमीन के अंदर जो है, नीचे से ये ओपन है और ओपन, ये नीचे ग्राउंड लेवल है, ठीक है, इसके अंदर ये पाइप जा रहा है, ठीक है। तो वाटर कितना ml तक जाता है तो वो हमें पता लग जाता है। चलें नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन क्या होता है, मृदा अपरदन। सॉइल इरोजन जो होता है वो फर्टाइल टॉप सॉइल के हटने को बोलते हैं। किसके थ्रू हट जाता है, लैंड के थ्रू या विंड के थ्रू। द रिमूवल ऑफ फर्टाइल, ठीक है। सॉइल इरोजन में क्या है, द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल फ्रॉम, ठीक है, द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल फ्रॉम लैंड, या तो लैंड से हट जाएगा, ठीक है, लैंड से किसी मिट्टी का हट जाना, विंड के थ्रू हट जाना, पानी के थ्रू हट जाना, ठीक है, और वाटर, ठीक है, इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। उसे क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोला जाता है। यानी कि फर्टाइल टॉप सॉइल का जमीन से हवा के थ्रू या वाटर थ्रू हट जाना सॉइल इरोजन बोलते हैं। सॉइल इरोजन किसके थ्रू होता है, लार्ज कटिंग डाउन के थ्रू होता है, ठीक है। सॉइल, मेन कारण इसका लिख लीजिए, सॉइल इरोजन जो होता है, ठीक है, इज कॉज्ड, CAUSED, कॉज्ड किसकी वजह से होता है, बाय लार्ज, ठीक है, स्केल कटिंग डाउन, लार्ज स्केल कटिंग डाउन, ट्रीज के कटने से होता है, लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट ट्रीज, पेड़ पौधों के ज्यादा कट जाने से भी ये हुआ है, ठीक है। फॉरेस्ट ट्रीज के ज्यादा मात्रा में काटने के कारण, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, इस पूरे को बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन। क्या बोला जाता है, डिफॉरेस्टेशन, मतलब वन उन्मूलन बोला जाता है, ठीक है। इससे क्या हुआ है, इससे स्पॉइल, एनवायरमेंट क्या स्पॉइल होने लगा है, ठीक है, स्पॉइल, ठीक है। क्या हुआ है, इससे इफेक्ट क्या क्या हुए हैं, इसके जो इफेक्ट्स हुए हैं वो हो गया, एक तो एनवायरमेंट स्पॉइल हो गया, स्पॉइल्स द एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट क्या हो गया, स्पॉइल हो गया, ठीक है। और भी कई सारे इफेक्ट होते हैं इसके, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं सॉइल इरोजन से, हम लोग प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन आपको क्या करना है, लार्ज स्केल पर आपको ट्रीज लगाने हैं, ठीक है, एट प्लांटेड, ठीक है, प्लांटेड ट्रीज, क्या है, प्लांटेड ट्रीज एट लार्ज स्केल, ठीक है,
प्लांटेड ट्रीज एट लार्ज स्केल, ठीक है। और एफोरेस्टेशन को प्रिवेंट करना है, ठीक है, एफोरेस्टेशन प्रिवेंशन, ठीक है, एफोरेस्टेशन प्रिवेंशन करना है, ठीक है। ज्यादातर पेड़ पौधे लगाते हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हमें क्या करना है, ज्यादातर पेड़ पौधे लगाने हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में देखिए सॉइल इरोजन बता दिया है आप लोगों को, ठीक है, किस तरीके से प्रिवेंशन करना है, कि क्या इफेक्ट हो सकते हैं उसके, परकोलेशन क्या होता है, ठीक है। और परकोलेशन रेट का भी मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला रह गया है परकोलेशन रेट का, वो लिख लीजिए कि परकोलेशन, ठीक है, लिख लीजिए परकोलेट, फॉर्मूला है परकोलेट रेट निकालनी हो हमें किसके अंदर, ये अलग से नोट डाल करके लिख लीजिएगा, यहां पर नोट डाल करके मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। फॉर्मूला लिखिए फॉर्मूला लिखिए आप, परकोलेट PERCOLATE, परकोलेट रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, मिट्टी के अंदर परकोलेट, जो वाटर की परकोलेट रेट है वो कैसे निकालोगे आप, तो इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम, वाटर का जो वॉल्यूम है, परकोलेटेड PERCOLATED, परकोलेटेड इन सॉइल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन सॉइल अपॉन टाइम टेकन फॉर परकोलेशन, ठीक है। तो यानी कि परकोलेट रेट निकालनी है हमें वाटर की सॉइल के अंदर, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन सॉइल अपॉन टाइम टेकन फॉर परकोलेशन, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको सॉइल इरोजन बताई दिया है, तो ये चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट होता है। चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए जाएंगे PDF फाइल के फॉर्म में, ठीक है। तो चैप्टर 9 सॉइल वाला भी आप लोगों के कंप्लीट होता है, ठीक है। बढ़ते हैं चैप्टर 10 की तरफ, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। चैप्टर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, जो कि 10 और 11 बहुत अच्छे चैप्टर हैं आप लोगों के, ठीक है। चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहां पर चैप्टर 10 लिख दिया, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो है सजीव जीव जो होते हैं, ठीक है, उनमें रेस्पिरेशन की क्या प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक आता है आपके रेस्पिरेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, रेस्पिरेशन होता क्या है, ब्रीथिंग लेवल क्या होता है, ब्रीथिंग रेट क्या होती है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि प्रोसेस ऑफ, ठीक है, रिलीजिंग एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम फूड, ठीक है, किससे, फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन क्या होता है, फूड से जो एनर्जी रिलीज का प्रोसेस है उसे रेस्पिरेशन बोलता है। और हम लोग कौन सी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो कौन सी गैस को रिलीज करते हैं, ठीक है, रिलीजिंग, ठीक है, कौन सी रिलीजिंग, ठीक है, RELEASING, कौन सी रिलीजिंग करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी लेते हैं हम, ऑक्सीजन लेते हैं। बात करें आगे की तरफ चलें, ठीक है, एरोबिक, देख लीजिए फूड का कैसे कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब हो गया हम लोग क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, ठीक है। फिर हम कौन सी गैस को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन आप लोग कहाँ लेते हो, फ्रॉम एयर, किससे लेते हैं हम, हवा से, बाहर के एनवायरमेंट से लेते हैं, ठीक है। इस पर आप लिखिए ऊपर की तरफ जो एरो का साइन है, ठीक है, एरो का साइन, इस पर लिखिए रेस्पिरेशन, क्या होता है, रेस्पिरेशन, ठीक है। इस पर राहुल सर ने लिख दिया रेस्पिरेशन, ठीक है। नीचे लिख दिया इन बॉडी सेल्स, ठीक है, जो हमारे शरीर की कोशिकाएं, ठीक है, तो बॉडी सेल्स लिख दिया। आगे चलते हैं, ये किस में कन्वर्ट करेगी, इसे कार्बन डाइऑक्साइड में, और क्या बनाएगी, शरीर में वाटर, ठीक है, प्लस एनर्जी रिलीज करेगी, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, ग्लूकोज यानी कि फूड प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, रेस्पिरेशन इन बॉडी सेल्स, एरो के साइन के ऊपर लिख दिया CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। बात करें, देख लीजिएगा एरोबिक, ठीक है, और सबसे पहले, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी,
कि प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, BREAKDOWN, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है, फूड का ब्रेकडाउन इन सेल्स ऑफ बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी की सेल्स में फूड का जो ब्रेकडाउन होता है विद, ठीक है, रिलीज, RELEAS, रिलीज ऑफ, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी का रिलैक्सेशन होता है, इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं उसे? रेस्पायरेशन। आगे की तरफ चलें, बात करें देख लीजिएगा ब्रीथिंग लेवल की हम बात करें, ठीक है, ब्रीथिंग, ठीक है, अगला टॉपिक है आप लोगों के ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग क्या होती है? तो देखिए पल्स रेट होती है, ठीक है, यानी कि ब्रीथिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें एयर रिच इन टेकन, ठीक है यानी कि ब्रीथिंग इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है, एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होगा, इन विच एयर, ठीक है, जिसके अंदर जो एयर होती है उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन, एयर रिच इन ऑक्सीजन, एयर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है जो कि क्या ली जाती है, इनसाइड, यानी कि इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर ले लेंगे हम, ठीक है, हम बॉडी के अंदर ले लेंगे, और क्या ज्यादा छोड़ेंगे हम, एयर, ठीक है, बोल सकते हो आप रिलैक्सेशन या एक्सपेल्ड, ठीक है, एक्सपेल्ड बोल सकते हो, एक्सपेल्ड एयर, ठीक है, रिच इन कौन सी, CO2। तो ब्रीथिंग क्या होती है, एक प्रोसेस जिसमें कौन सी, ऑक्सीजन रिच मात्रा में ली जाती है, रिच क्वांटिटी में बॉडी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ी जाती है, यानी कि मैं एरो का साइन बना रहा हूं लेने का, और छोड़ने का साइन बना रहे राहुल सर CO2 का, ठीक है, इसे बोलते हैं ब्रीथिंग, ठीक है, और ये एक चलती रहती है एक प्रोसेस, ठीक है। आगे देख लीजिएगा जो ब्रीथिंग होता है, ठीक है, एक ब्रीथ का मतलब होता है 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, यानी कि 1 इनहेलेशन होगा और 1 एक्सहेलेशन होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ब्रीथिंग रेट से राहुल सर आप लोगों को डिटेल से समझाएंगे, ठीक है, ब्रीथिंग रेट क्या होती है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।